हाय, आपका स्वागत है ट्रैवल विद निखिल रोशन के एक और एपिसोड में। यूँ तो वाराणसी कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ मोनेस्ट्रीज हैं, स्तूप हैं, टेम्पल्स हैं, गंगा की आरती है, कई सारे घाट हैं। वहाँ का जो लोकल खाना है, ये सभी चीज़ें अपने आप में एक रस रखती हैं। यहाँ के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आज हम पहुँचे हैं यहाँ के सारनाथ मोनेस्ट्री में, जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। और यहाँ पर कई सारी कल्चरल चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलता है। तो आज इस व्लॉग में हम वही एक्सप्लोर करेंगे और मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप साथ में एक गाइड ज़रूर से ज़रूर रखें। हम लोग आए हुए हैं मोनेस्ट्री में और सारनाथ के नाम से ये फेमस है। यहाँ गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों को, सबसे पहले जो 5 शिष्य थे उनको ज्ञान दिया था। तो एक गाइड हमने यहाँ पर बुक किया है, वो 20 रुपीज़ लेते हैं और उसके बाद वो आपको कई सारी चीज़ें दिखाते हैं, कई सारी बातें बताते हैं। तो जाते हैं उधर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या जानने लायक बातें हैं और यहाँ का जो रोचक इतिहास है वो भी समझते हैं। तो इस वक्त जो हम लोग खड़े हैं, ये एक टेंपल बनाया गया था जो कि थाईलैंड के राजा चिंगपोंगली ने बनाया था। और वहाँ का कोई पेगोडा डिज़ाइन है जिसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। अंदर में एक अच्छी सी मूर्ति बनाई गई है। पहले ये बेसमेंट में था जहाँ लोग नहीं विजिट कर पाते थे, इसलिए इसको बढ़ाकर ऊंचाई पे किया गया था। मूर्ति आप देख सकते हो। ये मूर्ति हमारे पीछे है जिसको बाद में गोल्डन कलर में कलर कर दिया गया। अशोक स्तंभ का एक कॉपी है बेसिकली, जो यहाँ पर मौजूद है। असली आप म्यूजियम में देख सकते हैं। यहाँ 4 शेर जो हमारे देश की प्रतीकता भी दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं कुछ अद्भुत देखने, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं नज़ारा। और अभी इसकी हिस्ट्री पता करते हैं अपने गाइड से। ये जो बड़ा वाला स्टेचू देख रहे हैं, ये इसकी हाइट है 80 फीट 9 इंच का है। और ये रिप्लिका बनाया गया है बामियान बुद्धा का, जो अफगानिस्तान में था। और उस स्टेचू को तालिबान द्वारा तोड़ दिया गया है और 2001 में वो स्टेचू तोड़ा गया। तो इसी का सेम स्टेचू यहाँ बनाया गया। 2001 से बनना शुरू हुआ था, 16 मार्च 2011 को बन के कम्प्लीट हुआ था। और इस पर जितनी भी डिजाइन देख रहे बना हुआ, इनके 4 प्लेस का डिज़ाइन बनाया गया और 4 स्टेचू रखा हुआ है। ये सामने डिजाइन स्तूप का है, जो धार्मिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। और इस तरफ बना हुआ एक छोटा स्टेचू, ये बोध गया का, वहाँ का टेम्पल का स्टेचू को बनाया गया है। और इस साइड है कुशीनगर, जहाँ पे महानिर्माण देहांत हो गया था, वहाँ का सोए हुए बुद्धा का स्टेचू लगाया गया। और पीछे लुम्बिनी नेपाल का, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। 563 BC में उनका जन्म हुआ था। उस समय का एक बच्चे के रूप का एक स्टेचू बनाया गया है। जो डिज़ाइन से स्तूप पे बनी हुई है ना, उनका इस्तेमाल चरखे के साथ और हैंडलूम के साथ जो दलाई लामा जी ने बहुत सारे यहाँ के वर्कर्स को दिया था, यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो सारे प्रिंट्स, वो सारी कलाकृतियाँ जो यहाँ स्तूप के नीचे बनी हैं, वो यहाँ के कपड़ों पे, साड़ियों पे भी प्रिंट की जाती हैं। और अभी शायद यहाँ पर उसका कोई प्रदर्शन भी होता है, तो शायद हम लोग जाके देख सकें। लेट्स सी, लेट्स गो देयर। देखिए, पहले होता है ग्राफ पेपर, फिर होता है ये पंच कार्ड। पंच कार्ड में जो होल है वो डिज़ाइन है। वो मेरे जकार मती तो गया, पैर से पैर दबा रहा है। जितना होल है यहाँ पे देखिए गैक हो गया। ये सिंगल इस वक्त डिज़ाइन चल रहा है, और जब वो ऐसा रहता है तीन कलर ग्राफ पेपर में होगा तो 3 मॉबिल चलेगी। इस वक्त सिंगल चल रहा है। ये जो टसर कलर लगा है इसको ताना बोलते हैं, और मैं जो मैं डाल रहा हूँ उसको बाना बोलते हैं, कबीर दास का ताना बाना। और हैंडलूम में जो भी बनता है सीधा नीचे को होता है, उल्टा ऊपर को होता है, चाहे वो साड़ी हो चाहे ड्रेस मटीरियल हो। कोई मशीन काफ़ी पुरानी है ज़माने की, इस्तेमाल होती है। और ये जो छोटे छोटे छेद हैं वो बेसिकली पैटर्न्स है। वो पैटर्न्स के सहारे काम होता है और डिज़ाइन बनती है साड़ियों पर और भी अलग अलग परिधानों पर।
दीपांशु ट्राई करके देख रहा है, जरा करना दीपांशु। पूरा है ना इसे। कि अब आप जहाँ से आप कैश कीजिए वहाँ से पकड़िए, ये अरे अरे अरे, ये वो ये किस हो, एक लेयर लग गया, ठीक दवाई है ना। यहाँ के समय की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 4:45 बजे तक यहाँ पर आप जा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप जल्दी जाएं ताकि आप ज़्यादा शांत वातावरण का आनंद उठा सकें। दूसरी रिकमेंडेशन है कि आप एक गाइड ज़रूर रखें और उनसे थोड़ा बहुत मोल भाव आपको करना पड़ सकता है, जो आपको 100, 200, 300 अलग अलग तरह के कितना टाइम वो लेंगे आपके साथ उसके हिसाब से प्राइस बताते हैं। आप उनका आईडी कार्ड भी चेक कर सकते हैं। यहाँ की जो टिकट प्राइस है वो 20 से 25 रुपए के आसपास है इंडियंस के लिए, लेकिन ये वीकेंड्स और वीकडेज में बदलते रहते हैं, तो जाने से पहले एक बार चेक कर लें। आसपास ही मार्केट एरिया और खाने पीने की काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की ना तो फूड की दिक्कत होगी ना ही ट्रांसपोर्ट की। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया और इस ब्लॉग ने आपको इस जगह को ढूंढने में आसानी प्रदान की हो। मैं आपको फिर मिलूँगा किसी और ब्लॉग में किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।